और इसको आप मकसद समझें तो फिर आप ठोकर खाएंगे, फिर आप मुंह की खाएंगे, और वो खाते हैं। तो थिंग्स दैट मैटर में मैं आपको देखें ये बात बताना चाहता हूँ कि जब तक माइंड अनप्लग नहीं है ना आपका, तब तक आप हायर लेवल थिंकिंग कर ही नहीं सकते। अटेंशन कैसे देंगे आप चीज़ों को जब वो जकड़ा हुआ है माइंड किसी और चीज़ ने। और थोड़े से और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें था कि जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो ज़ाहिर है इस तरह जब यूँ कर रहे हैं मोबाइल यूज़ कहीं बैठ के, तो हमारी जो स्पाइन है ना, ये पीछे यहाँ इस पर इतना बोझ है जितना एक 8 साल का बच्चा अगर आपके पीछे बैठ जाए तो वो डालेगा, इतना बोझ आता है स्पाइन पे। अब जो बंदा 2 घंटे इस तरह बैठा है ना, मतलब दिन में, तो सोचें उसके स्पाइन पे कितना ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। और उसके फिर ज़ाहिर है बहुत से इफ़ेक्ट्स आते हैं, फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स। जवानी में कमरे रह रही हैं आजकल यूथ की। तो फिर एक चीज़ होती है मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस को कहते हैं। 1970 में 20% अमेरिकन्स को मायोपिया था। मायोपिया बहुत कॉमन है, शॉर्ट साइटेडनेस, करीब की चीज़ धुंधली नज़र आती, दूर की चीज़ ठीक आती है, करीब की चीज़ सही नज़र नहीं आती है। आज 80% अमेरिकन्स को मायोपिया है। 80% अमेरिकन्स किसी ना किसी शेप का, ऐनक नहीं लगाते, ज़रूरत नहीं महसूस करते, लेकिन मायोपिया है। क्योंकि ज़ाहिर है जब इस पोस्चर में आप बैठेंगे तो ये चीज़ें तो आएंगी। और फिर 93% पीपल एजेड 18 to 29 दे यूज़ मोबाइल फ़ोन एज अ टूल टू अवॉइड बोर्डम, यानी मकसद के लिए नहीं करते, वो इसलिए यूज़ करते हैं। 93%, इन्होंने एक सर्वे किया जिसमें फाइंड आउट किया कि 93% यूथ 18 से 29 साल की, वो मोबाइल बोर्डम को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी ख़ास पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं हम बोर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और बोर होने की वजह मैंने आपको बता दी कि हमारा ब्रेन हार्ड वायर्ड हो चुका है नॉवेल्टी का, नई नई चीज़ों का। अब हमें लुत्फ़ देती ही नहीं आम इंफॉर्मेशन, हमें बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे एक ड्रग एडिक्ट को बहुत ही कोई नई ड्रग चाहिए, उस लेवल को रीच करने के लिए जो उसके डोप सेंटर्स ने बना दिया। यही मामला हमारे ब्रेन्स के साथ हो रहा है। ओके, और अटेंशन की मैंने बात की, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, ठीक है। हमारे नौजवानों में नार्सिसिज्म की वजह से एप्रिसिएशन बहुत चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी डिप्रेस हो जाते हैं, और ख़ुदकुशियाँ भी हो रही हैं बहुत ज़्यादा। अल्लाह माफ़ करे, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। मुसलमान तो फिर फ़लसफ़े की वजह से अभी तक बचे हुए हैं कि कुछ ना कुछ फ़लसफ़ा है, लेकिन उनके पास तो फ़लसफ़ा गया, छीन लिया। एथिज़म ने उनसे फ़लसफ़ा छीन लिया ज़िंदगी का, गोरों से। इंडियन भी कहाँ वो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनके रिलीजन पहली तो बात मतलब इतना कुछ था ही नहीं, लेकिन चलो गॉड का कोई ना कोई टूटा हुआ कॉन्सेप्ट तो था, वो भी गया हाथ से। तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने। जापान, डिप्रेशन रेट सबसे ज़्यादा जापान में, जिसकी दुनिया की इस वक्त टॉप की टेक्नोलॉजी प्लस इकॉनमी भी कह लें, जापान वन ऑफ द टॉप है, लेकिन यूथ में डिप्रेशन आग की तरह है वहाँ। पढ़ लें गूगल पे जाके। पार्लियामेंट में उस लेवल पे डिस्कशन होती है कि हम अपने बच्चों को ख़ुदकुशी से कैसे बचाएं। ये जापान के पार्लियामेंट में डिस्कशंस होती हैं कि हम क्या करें, समझ नहीं आ रही हमें, हमारी जनरेशन ख़त्म हो रही है, शादियां नहीं कर रहे। 52% औरतें यूके की इस बात की कायल हैं कि शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसी कंट्री से मलाला यूसुफ़ज़ई का भी बयान आता है कि शादी की ज़रूरत क्या है, पार्टनरशिप करो। पार्टनरशिप तो मर्द के लिए ड्रीम है, पार्टनरशिप में तो ज़िम्मेदारी कोई नहीं है, तो मर्द को तो मौजें हो गई और औरत जो है वो पिसेगी पार्टनरशिप में। लेकिन बहरहाल 52% ख़वातीन यूके में कहती हैं हमने शादी, हम नहीं कायल शादी की, ज़रूरत क्या है शादी की, पार्टनरशिप करो। बच्चे चाहिए अडॉप्ट कर लो, पैदा करने की क्या ज़रूरत है। और यही कैंसर हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में आ रहा है, इस बात के कायल हो रहे हैं लोग। तो हमने इसे फ़ाइट करना है इंशाल्लाह। इस्लाम विल स्टैंड आउट, डोंट वरी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर और तदब्बर और तफक्कुर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना हमारे अंदर। यूथ में तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि कोई आपने सुना हो कि कोई यूथ कमरे में अकेला बैठता है, सोचता है बैठ के, ये तो ख़त्म हो चुका है ना। बूढ़ों में होता होगा, बुढ़ापे में। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैं चूँकि साइकोलॉजी पढ़ता रहता हूँ, तो ब्रेन में वाइट मैटर और ग्रे मैटर का एक कॉन्सेप्ट है।
वाइट मैटर जो है ना, ये हमारे न्यूरॉन्स के दरमियान में होता है। वाइट मैटर, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो सिग्नल फेंकते हैं, लिटरली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फेंकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स फेंकते हैं, जो दूसरा न्यूरॉन कैच करता है अपने एक्सन्स के थ्रू। एक्सन जो है ना, वो उसके वो होते हैं न्यूरॉन के, वो जैसे वो जाले से, पंजे से होते हैं जी, तो वो वहाँ से वो कैच करता है। डेंड्राइट्स कहते हैं उन्हें, एक्सन्स कहते हैं। एक्सन्स के आगे डेंड्राइट्स लगे होते हैं वो बाल से। तो वाइट मैटर उनके दरमियान अगर कम हो जाए ना, तो वो ज़ाहिर है न्यूरोट्रांसमीटर उस तरह से कैच नहीं होते, क्योंकि वाइट मैटर जो है ना, आप कह लें ये बिल्कुल इस तरह है जैसे फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए ऑयल यूज़ हो रहा है। तो इस तरह वाइट मैटर की अहमियत है ब्रेन के लिए, न्यूरॉन्स के लिए। अब रिसर्च है कि जो बंदा, ये रिसर्च सुना रहा हूँ आपको, ऑथेंटिक रिसर्च, 5 घंटे 4 घंटे मोबाइल यूज़ करता है, उसका वाइट मैटर कम होता है। इस लेवल का नहीं होता कि वो पागल हो जाए, लेकिन होता है, अफेक्ट होता है। अब वाइट मैटर कम होने से क्या हमारे ब्रेन पे फ़र्क आता है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी एबिलिटी टू सी कॉन्सिक्वेंसेस, ये कम हो जाती है। हम देखते हैं ना कि फुलिश हरकतें, मतलब ऐसे रिस्क लेना, ऐसी चीज़ों में टांग अड़ा देना कि बंदा दंग रह जाता है कि यार इनकी अकल कहाँ गई है। लेकिन नहीं, करना है थ्रिल के लिए, चिल के लिए, या बस करना, क्योंकि एनालिटिकल एबिलिटी फारिग हो चुकी, कॉन्सिक्वेंसेस नज़र ही नहीं आ रहे कि यार अल्लाह कॉन्सिक्वेंसेस दिखा रहा है कुरान में कि जो तुम करोगे उसका तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये कॉन्सिक्वेंसेस देखने की एबिलिटी का ताल्लुक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से। एक तो वो डेवलप नहीं हो रहा हमारा, जाहिर है हर वक्त जब डोप बढ़ाना है तो ये कैसी चीज़ डेवलप हो जाएगी। फिर ये वाइट मैटर की कमी की वजह से अब समझ ही नहीं आ रही डिसीजंस कैसे लेने, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा। ये इसलिए, ये आप ये ना समझे कोई एग्जैजरेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठ के, फड़े मार रहा हूँ इंटरनेट पे मशहूर होने के लिए कि ये तो अजीबोगरीब रिसर्चेज, ये रियल रिसर्चेज हैं। इसलिए गोरों को परेशानी लग गई है, आपको पता नहीं है, वो अपनी यूथ को 30-30 दिन के लिए जंगलों में ले जा रहे हैं कि ये तो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, इनको निकालो इस चीज़ से। उन्होंने रियलाइज़ कर लिया, कैंप्स लगते हैं उनके, 30-30 दिन कैंपिंग के लिए ले जाते हैं वो, कि इनको ज़रा जो डोप सेंटर्स हैं वो डायलेट हो चुके हैं, उनको हम खाली करें इनके डोप सेंटर्स को, क्योंकि रिसर्च उन्हें बता रही है कि आपकी जनरेशन तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, आपकी जनरेशन ख़त्म हो जाएंगे, ये लीडर्स नहीं पैदा होंगे इस जनरेशन से, शादी निभाने वाले नहीं पैदा होंगे इस जनरेशन में। हमें भी रियलाइज़ करना है, इस लेवल पे बात करनी है, हमें डराना है, सीधी सी बात है। जब तक डर नहीं लगेगा कैसे हम जो है वो सीधा होने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हम समझते हैं कि सब ठीक है, हाँ उस हवाले से सब ठीक है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इंजॉय कर रहे हैं, इन द सेंस के पैसे भी कमा रहे हैं, खाने पीने को बहुत अच्छा है, लेकिन जो अंदर बेड़ा गर्क हो रहा है सोल का, माइंड का, उससे बड़े कम लोग वाकिफ़ हैं। और पता उन्हें तब लगता है जब मिड लाइफ क्राइसिस आता है, 35 साल की उम्र में जाके, जब इतना बुरा हिट होता है, बंदा इतना बुरा हिट होता है कि यार मैं पीछे करता क्या रहा हूँ। इसलिए हम आपको मिड लाइफ क्राइसिस से बचा रहे हैं कि 35 साल तो रीच नहीं हुई मोस्टली आप में से लोगों की, तो ये ना हो 35 साल में इतना बुरा हिट हो। ये एक टर्म है मिड लाइफ क्राइसिस, गोरे इस टर्म ज़रूर गुजरता है, हर गोरा मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरता है, जब उसको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने यूथ में क्या किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इससे बचने का बता दिया है कि 5 चीज़ों का एडवांटेज ले लो इससे पहले कि 5 चीज़ें आएँ। क्या क्या? शबाब, अपनी जवानी का फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि मिड लाइफ क्राइसिस आए, बुढ़ापा आए। अपनी सेहत का फ़ायदा उठा लो इससे पहले बीमारी आए। फारिग टाइम का फ़ायदा उठा लो इससे पहले बिज़ी हो जाओ। गिना का फ़ायदा उठा लो इससे पहले गुर्बत आ जाए, अच्छी कंडीशन का। और ज़िंदगी का फ़ायदा उठा लो इससे पहले मौत आ जाए। ये तो हमारे नबी ने बता दिया। अब गोरे मिनिमलिज़म के कायल भी हो रहे हैं, अब वो माउंटेन्स की तरफ जाने के भी कायल हो रहे हैं कि ये तो पहाड़ों की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे नबी ने तो 15 सेंचुरी पहले बता दिया कि फितनों से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ रुख करना पड़ेगा। इससे मुराद ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल भी है। हर बंदा पहाड़ों की तरफ नहीं जा सकता, लेकिन अपने घर में पहाड़ क्रिएट कर सकता है। कैसे? वाईफाई की टाइमिंग रखें, उसके बाद ऑफ़ कर दें, सब के लिए ऑफ़ है। बचाना है ना, अपने बच्चों को बचाना है, ख़ुद बचना है, तो ये करना पड़ेगा। पहाड़ क्रिएट करना पड़ेगा घर में, माउंटेन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। देसी खुराक, डब्बे की खुराक से जान छुड़ाएं, ये ब्रॉयलर शॉयलर से जान छुड़ाएं, ख़ुद चीज़ें उगाएं। ठीक है, करना पड़ेगा। हम आपको पता ही नहीं हमें क्या खिलाया जा रहा है।
अगर हमें पता लग जाए हम खाना ही छोड़ दें। इस पर भी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। फूड इंक एक डॉक्यूमेंट्री, फूड इंक कॉरपोरेशन। मिसकैरेज कितने कॉमन हो गए हमारी यूथ में, प्रेगनेंसीज हो ही नहीं रही। सुनने में आता है कि हुआ ही नहीं, 4-5 साल हो गए। तो ये रियल है, ओके, ये एग्जैजरेशन नहीं मैं कर रहा। बहुत बहुत बुरा वक्त आने वाला है अगर हमने एक्शन ना लिया। चंद एक लोग ही लेते हैं एक्शन, सारे नहीं सीधे होने वाले, लेकिन चंद एक लोग की वजह से ही चेंज आती है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर हमने इन्हें सीधा ना किया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन बहुत वल्नरेबल है तबाही के लिए, और इंसानियत से बहुत दूर चली जाएगी हमारी फ्यूचर हमें अपने बच्चों की फ़िक्र करनी चाहिए ना, कि जो बेड़ा गर्क हो चुका है अब तक, चलो वो तो हो चुका है, लेकिन आगे ना हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी कि हम उन चीज़ों की तरफ आ जाएं विच मैटर इन लाइफ, थिंग्स दैट मैटर की तरफ आ जाएं।